इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालीमार बाग विधानसभा के पीतमपुरा क्षेत्र में। आपको बता दें कि कल अमित शाह यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर जो रेखा गुप्ता हैं, जो प्रत्याशी भाजपा से, उनके लिए वोटों की अपील करने के लिए लोगों से यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। क्या कुछ लोग सोचते हैं, किस तरीके का यहाँ का माहौल है, जानेंगे कुछ लोगों से यहाँ पर कि क्या माहौल चल रहा है और अमित शाह के आने का कितना फर्क पड़ने वाला है। क्या नाम है भाई साहब? संदीप जैन। संदीप जी, क्या लग रहा है कल अमित शाह आ रहे हैं, कितना असर होगा अमित शाह के आने से? असर तो होना ही चाहिए। अमित शाह स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के और गृह मंत्री हैं इंडिया के, तो उनके आने से ऑब्वियसली असर होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके की अभी जो चल रहा है, सारा माहौल चल रहा है, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरीके का 10 साल का जो माहौल बना हुआ है, कितना उसका असर होने वाला है? देखिए, नंबर 1 एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है, और दूसरा जो फेक चीज़ें इन्होंने बोली हैं, जो चीज़ें गलत बोली हैं, उनका असर भी पड़ेगा ही, पड़ना ही चाहिए। अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें तो अभी जो है हरियाणा से जो है जहरीले पानी की बात जो है वो कही है। अगर केजरीवाल जी की बात करें, इस पर जो है चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी भेजा है। क्या कहेंगे इस पर, कितनी सच्चाई है? झूठ ही है। केजरीवाल जी वही है जो हरियाणा के लिए गर्मियों में गए थे, कोर्ट में गए, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, तब भी तो पानी हरियाणा से ही आ रहा था। अब कैसे जहर आने लग गया उसके अंदर? तब भी वही पानी आ रहा था, अब भी वही पानी आ रहा है। हरियाणा की ड्यूटी थोड़ी है उसको प्योरीफाई करके देने की। अभी किस तरीके का माहौल बना हुआ है? अगर हम शालीमार बाग की बात करें और खासतौर पे पीतमपुरा की बात करें, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपने आप को दोहराएगी? देखिए, 50-50 चांसेस नजर आते हैं, क्योंकि जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है शालीमार बाग में, आधा एरिया उधर हैदरपुर वाली साइड का आता है, आधा इधर का आता है, तो इधर तो बीजेपी का वोटर है ही है ज़्यादा, उधर की तरफ आम आदमी पार्टी का। बाकी देखते हैं अब की बारी क्या होगा। तो आपके हिसाब से जो है, जो झुग्गियों वाली साइड है, वो कहीं ना कहीं अभी बीजेपी जो है वहाँ अछूती है, वरना पीतमपुरा की बात करें तो यहाँ पूरी तरीके से बीजेपी का जो है वोट बैंक है। जी जी। अच्छा, किस वजह से है? थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी का वोट बैंक किस वजह से यहाँ पे? बीजेपी का तो शुरू से ही यहाँ पे, पहले यहाँ से किस तरीके के काम जो है बीजेपी के द्वारा जो है, जिन वजह से जो वोट बैंक बना हुआ है? देखिए, बीजेपी का तो पहले एमएलए यहाँ पर लगातार 15 साल तक भी एमएलए यहाँ पर रहा है बीजेपी का। क्या नाम था उनका? रविंदर बंसल था ना, रविंदर बंसल जी थे, वो लगातार 3-4 बार यहाँ से एमएलए रहे हैं। तो बीजेपी का तो शुरू से गढ़ रहा है ये एरिया, तो शुरू से पीतमपुरा और जो शालीमार जो भी मतलब ये वाला एरिया है, वो तो शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा ही है, तो उसका इम्पैक्ट तो हमेशा रहता ही है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। इस बार क्या लग रहा है, रेखा गुप्ता या वंदना कुमारी? मेरे हिसाब से तो रेखा गुप्ता ही है। अगर हम बात वंदना कुमारी की करें तो क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में जितनी उम्मीद थी उतने विकास कार्य हुए हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किए हैं, लेकिन उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश सोनी है। जी राजेश जी, क्या कहेंगे यहाँ के चुनाव को लेकर कि किस तरीके का चुनाव का माहौल बना हुआ है? देखो जी, बराबर की टक्कर है। कुछ लोग आम आदमी से खुश हैं, कुछ भाजपा से खुश हैं। बाकी माहौल तो अब चुनाव के बाद ही पता लगेगा। सबने वादे कर रखे हैं, किसी ने 2100 तो किसी ने 2500। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंजाब में भी उन्होंने वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं कर पाए, तो क्या लगता है कि दिल्ली में वादे पूरे कर पाएंगे महिलाओं को 2100 रुपए देने के? मुझे तो नहीं लगता जी कि वादे पूरे कर पाए। ठीक है, कोई भी नहीं कर पाएगा, शायद वो भी ना कर पाए, भाजपा भी ना कर पाए। अच्छा, जिस तरीके के फॉर्म वगैरह भरवाए गए, रजिस्ट्रेशन कराए गए, कहाँ तक ठीक थे? कोशिश कर रहे हैं वो। अब ये तो रिजल्ट के बाद ही पता लग सकता है, पहले नहीं पता लग सकता। मेरी राय भी सामने आया था कि कुछ महिलाओं के पैसे भी खाते से ओटीपी की वजह से गायब हो गए, और कुछ महिलाओं का ये भी आरोप है कि हमसे खाता संख्या नहीं ली गया, तो फिर हमें पैसा कहाँ भेजा जाएगा? हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन लोगों के पास पैसे पहुंचे नहीं है। पेंशन भी, वृद्धा पेंशन भी रुकी पड़ी है कई लोगों की, लोग परेशान है। हम पेंशन की बात करें तो जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से जो है बुजुर्गों की पेंशन बननी बंद हो गई है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल देना चाहिए उनको। बुजुर्ग किस पे आश्रित है? कईयों को तो बच्चे देते नहीं, पूछते नहीं। आजकल का माहौल ही ऐसा है। क्या कहेंगे, सरकार इसमें नाकाम रही है? नाकाम ही रही है। पैसा मिलना चाहिए बुजुर्गों को, तो खास तौर पे मिलना चाहिए एक बार को। अच्छा, कल यहाँ पर अमित शाह आ रहे हैं, कितना असर बीजेपी को, कितना फायदा मिलने वाला है? अगर बात करें रेखा गुप्ता की, यहाँ पर जो प्रत्याशी है भाजपा से, कितना फायदा उन्हें मिलने वाला है? अब कितना फायदा मिलने वाला है? वैसे रेखा गुप्ता भी, नाम तो उनका भी काफी प्रचलित हो रहा है, सुर्खियों में है। कुछ लोगों का यहाँ पर मानना है कि जो टक्कर है वो बराबर की है, और कुछ लोगों का मानना है कि अगर बात पीतमपुरा की करें तो यहाँ पर जो है बीजेपी जो है
कहीं ना कहीं वोट बैंक बीजेपी का है और उसके काफी कारण हैं, हो सकते हैं वो भी अलग अलग जो चीजें हैं वो हम जानेंगे। भाई साहब क्या नाम है? मैं नहीं बोलूंगा भाई, मैं नहीं बोल आप नहीं बोलेंगे? चलिए कोई बात नहीं, और कुछ लोगों से भी हम जानेंगे। भाई साहब आप बताइए क्या नाम है आपका? कोई नहीं, आंटी से भी बात कर लेंगे। ठीक नहीं। अच्छा आपकी अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता झा है। जी बबीता जी, क्या लग रहा है इस बार वंदना कुमारी, रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता, अच्छा क्यों रेखा गुप्ता क्यों? क्योंकि देखिए पब्लिक को पता है कि केजरीवाल जी ने झूठ बोले हैं, झूठ का जो उन्होंने रेबड़ी फैलाया है, किसी से खाता संख्या लिए नहीं और लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और सबसे पहले तो पंजाब देखिए ना, पंजाब में किसी को आज तक नहीं दिए हैं। तो सबको ये है कि भाई मोदी जो करते हैं वो करते हैं, जो मोदी जी बोलते हैं आज तक जितना बोले उतना किए ना, तो इसीलिए माहौल ही ऐसा है, माहौल में बदलाव आया है। अच्छा अगर बात करें तो जैसे कि आपने अभी बात छेड़ी है 2100 रुपए की बात अगर करते हैं, तो उसी दूसरी तरफ जो है अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी का कहना है 2500 रुपए देने की बात आ रही है, तो किन के वादों में ज्यादा जान लग रही है, 2100 रुपए केजरीवाल या भाजपा के 2500 रुपए? भाजपा की। यहाँ पर रेखा गुप्ता जो है भाजपा की प्रत्याशी है और कल यहाँ पर अमित शाह आ रहे हैं रैली करने के लिए और संबोधित करने के लिए यहाँ पे जो स्थानीय जनता है उन लोगों को कितना असर पड़ेगा अमित शाह के यहाँ आने पर? बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ रही है, लोग बहुत असर पड़ेगा भी और पड़ भी रही है। लोगों में थोड़ा बदलाव आ गया है, माहौल चेंज हो गई है और सब कुछ अच्छा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी आएगी। अच्छा 2014 के बाद ऐसे कौन से बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे? देखिए बहुत सारे ऐसे बदलाव है। यहाँ पर अभी बीमा था, स्वास्थ्य का उन्होंने बंद कर रखा है और जगह पर मिलती है। यहाँ पर ये भी तो बदलाव देखिए ना, लोगों को और जगह से जाते हैं लोग इलाज करवा के आते हैं, यहाँ पर केजरीवाल जी ने बंद कर दिया है। आयुष्मान योजना क्यों बंद कर दिए हैं? वो लोगों में पढ़े लिखे भी है ना, लोग जागरूक है ना, जागरूक हो गए हैं लोग, लोगों को पता है। सोशल मीडिया वो भी चलाते हैं, जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो भी आजकल सोशल मीडिया चलाते हैं और उनको भी सोशल मीडिया का ज्ञान है कि क्या सही और क्या गलत है। अच्छा एक और जो विवादों की बात आ रही है, आजकल केजरीवाल जी का एक बयान आया है कि हरियाणा ने जहरीला पानी मतलब जहर। हाँ मैंने भी सुना है, मैंने भी देखा है न्यूज में। ये तो बहुत निंदनीय है, इसकी जितना आप बोले उतना निंदनीय है कि इतनी बड़ी बात एक अभी तो पूर्व में मंत्री ही थे दिल्ली की, तो इतना बड़ा बात एक पब्लिक के लिए, जिस पब्लिक से आप वोट मांगते हैं उसी पब्लिक को आप जहरीला पानी दे करके पिलाओगे, ये कितनी बड़ी बात है। ये बहुत उनका कहना ये है कि हरियाणा सरकार नदी में जहर डाल के भेज रही है। नहीं क्यों, हरियाणा सरकार पागल है क्या? हरियाणा सरकार पागल नहीं है, हरियाणा वाले क्या इंसान नहीं है? उनको नहीं पता है हरियाणा वाले जहर मिला के भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा वाले कभी कुछ नहीं बोलते। अच्छा, यमुना भी क्या कहेंगे आप? केजरीवाल सरकार यमुना में हम लोग, मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार से आती हूँ, हमारी छठ पूजा होती है, वहाँ पर डुबकी देने वाली भी नहीं होती है यमुना जी में। देखिए क्या स्थिति, कितना बुरा स्थिति है वहाँ की। तो ये जो है बजट दिया गया था यमुना को साफ करने के लिए, तो बजट तो बाद भी जो है बजट तो देखिए भाई साहब, बजट तो हर चीज को दिया गया था, कहीं पर बदलाव नहीं दिख रहा है ना। यमुना की हर चीज में कहीं पर देखिए, हमारे क्षेत्र में आपको रोड भी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा जो रोड बन रही है। हमारे क्षेत्र में रोड का भी आप विकास नहीं देखेंगे। तो दिल्ली में तमाम जो सड़कें हैं, सीवर हैं, नालियां हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे कि जनता कितनी इनके विकास? देखिए ये PW की नाला है, ये बहुत पुरानी बनी हुई है और ये अभी तक हमारे वंदना जी 10 साल से विधायक रही है। 10 सालों में उनको ये नाला ठीक करना था क्योंकि उनके अंदर में आता है और ये जगह जगह पर नाला टूट गई है, जाम हो गया है, तो पानी जो है साफ नहीं फ्लो कर रहा है, साफ नहीं हो रही। बारिश होने के समय में हर जगह पानी लग जाती है। यहाँ पॉश एरिया है, यहाँ पीतमपुरा, वो तो पानी लग जाती है पॉश एरिया में, कहीं पर भी पानी फ्लो हो रहा है, कहीं पर नाला नहीं उन्होंने ठीक करवाया, तो जनता को तो ये भी दिख रहा है ना जी। अच्छा इस बार कौन, वंदना कुमारी या रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता। आपने मोहर लगा दी? मोहर लगाऊंगी 5 तारीख को, कमल निशान। देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी का यहाँ पर समर्थन ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना ये भी नाले या कुछ ऐसी समस्याएं जिन्हें लेकर वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर अमित शाह को लेकर भी लोगों का मानना ये है कि आएंगे तो कुछ ना कुछ जो असर है वो जरूर पड़ने वाला है। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? रमेश शाह। मैं सर अगर बात करें शालीमार बाग विधानसभा की, किस तरीके की समस्या है यहाँ पर?
समस्या तो बहुत समस्या है, कुछ समस्याओं की अगर बात करें तो किस तरीके की है? क्योंकि कोई रोड मेंटेनेंस नहीं है, कोई पार्कों का मेंटेनेंस नहीं है, और RWA की जो ये बोलती रहती है यहाँ के विधायक कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कोई काम नहीं। उन्होंने दिखाया कि हमने आपके ब्लॉक के लिए, हमारे MP ब्लॉक के लिए इन्होंने 7 करोड़ रुपए खर्चा किया, जबकि आज 7 लाख का भी खर्चा नहीं किया इन्होंने। ये है हमारा। विधायक कौन है यहाँ पर? वंदना कुमारी। अच्छा, अगर बात करें तो 10 सालों में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लगता है कि उन्होंने विकास कार्य किए हैं? 0%, कोई काम नहीं, खाली कागजों में उनके पास बहुत काम हुआ है। मैं आपको अभी है नहीं तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता कि हमारे शालीमार बाग के लिए इन्होंने जो खर्चा बताया है वो देख के हमारे तो होश उड़ जाते हैं। अच्छा, बिजली पानी की बात करते हैं कि केजरीवाल सरकार की बिजली पानी जो है वो फ्री है, क्या कहेंगे इस पर? बिजली पानी का बिल निकाल करके देख ले जरा, कितने तो टैक्स लगा रखे, कितने टैक्स उसके ऊपर ठोक रखे। मीटर रेंट के लिए जो है वो एक बारी लेकर के हर बारी मीटर रेंट आता है, कभी आप और लोग का सर्विस बिजली- चार्ज वगैरह ये और वो कहता है आप गवर्नमेंट से बात करो, हमें क्या कहना है, जो हमारे को अथॉरिटी मिली हुई है वो हम कर रहे हैं। अच्छा, अभी तमाम आरोप जो है केजरीवाल पर लगे थे, शीश महल को लेकर और जी। भी तमाम भ्रष्टाचार को लेकर, शराब नीति को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? हाँ जी भाई साहब। करें केजरीवाल सरकार की तो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, शराब नीति के ऊपर भी लगे हुए हैं और शीश महल को लेकर भी लगे हुए हैं, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल 100% सही बात है, जो बोल रहे हैं, जो लगे हुए हैं, 100% बात बिल्कुल परफेक्ट है ये। अच्छा, उनका कहना है, अगर देखेंगे आप जगह जगह पोस्टर लगे हुए, मेरा केजरीवाल ईमानदार है, क्या कहेंगे? खुद को सर्टिफिकेट देना कहाँ तक ठीक है? 100% हम तो कह रहे चोर है। अच्छा, कल अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, जी रेखा जी के लिए आ रहे हैं, जी। जो यहाँ पर रेखा गुप्ता है, उनके चुनाव प्रचार के प्रसार के लिए, तो जी। क्या कहेंगे उस पर कि कितना असर होने वाला है इसका? सारा इलेक्शन का जो है रेखा गुप्ता का इन्हीं के ऊपर है सारा, और 100% रेखा गुप्ता जीत के आएगी। अगर बात वंदना कुमारी की करें तो पिछले समय से, जितने समय से भी विधायक रही हैं, क्या लगता है कि जितने विकास कार्य होने चाहिए थे हुए उतने? हमने आपको पहले ही बता दिया ना, 0% काम हुआ अच्छा, वंदना कुमारी की रेखा गुप्ता? है। रेखा गुप्ता। गुप्ता। सर, नाम बताइए आपका। मेरा नाम PK जैन। जैन साहब, थोड़ा सा बताइए कि शालीमार बाग की अगर विधानसभा की बात करें तो चुनाव जो है वो किस तरफ जाता नजर आ रहा है? मैं आपको ये बताता हूँ, मैं 1980 से यहाँ पे पीतमपुरा में वासिंदा हूँ। मैंने बहुत पार्टी देखी है। जी। फर्स्ट टाइम जब केजरीवाल का हो, इसको कुछ भी कह लीजिए, जब ये खड़ा हुआ था, मैंने वंदना कुमारी का इलेक्शन पोलिंग एजेंट था, ये सोचते हुए कि ये कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने काम भ्रष्टाचार से अलग कुछ नहीं किया। टोटली दिल्ली को शराब में डुबो दिया इन्होंने, खाली दिल्ली को नहीं, पंजाब को डुबो दिया। ये देखो, एक पीतमपुरा में एक थी कलेवा रेस्टोरेंट, जहाँ पे नो ऑनियन नो गार्लिक मिलता था, और वहां इसने इतना बड़ा साइन बोर्ड और किसका लगा दिया? शराब का ठेके का। खाली वो ही नहीं, गली गली में शराब के ठेके खोल दिए इसने। जहाँ एक स्कूल से एक डिस्टेंस मेंटेन होता था, स्कूल से या रिलीजियस प्लेस से, मंदिर से, धर्मशाला से, गुरुद्वारे से, वो भी इसने रिड्यूस करके उनके पास में शराब की दुकानें खोल दी। अब पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, पूरी पार्टी डूबी हुई है। गली इतनी गंदी, नाली इतनी गंदी, मैंने 1980 से इतना गंदगी दिल्ली में कभी नहीं देखी जो पहली बार आज देख रहे हैं। नाले इतने गंदे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज बता देता हूं मैं, अगर कंजरवाल पार्टी के किसी भी आदमी को उसमें डुबो दो तो और गंदा हो जाएगा, वो साफ नहीं होगा। इतने गंदे आदमी है ये। कहा जाता है केजरीवाल के तमाम पोस्टर लगे हुए हैं कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। केजरीवाल ने हमेशा पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया है, किसी डेवलपमेंट में नहीं किया। हमेशा कोर्ट ने उसको ये कहा है कि तुम एडवर्टीजमेंट पे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, काम दिल्ली गवर्नमेंट का है, लेकिन पैसा गोवा में जाके हो रहा है उसका। आप केरला में इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर पे फुल पेज का आर्टिकल आता है उसका, बताइए क्या मतलब है उसका? वो पैसा खराब ही करता है इस चीजों में। दिल्ली जल बोर्ड को उसने डुबा दिया नीचे, वो माइनस में जा रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट माइनस में जा रही है। बताइए और क्या पूछना चाह रहे हैं इसके बारे में आप मेरे से? इसमें जो एक और जो चीज आ रही थी कि मैं बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। वो ना तो हिंदू है ना मुसलमान है वो आदमी, ना उसको कसम खाने का शर्म आती है कि मैं किसकी कसम खा रहा हूँ, बेटे की या बेटी की या किसकी।
शुरू में कहता है मैं गाड़ी में नहीं लूंगा, अपनी गाड़ी से जाऊंगा, मैं 2 दिन गया भी है, बंगला नहीं लूंगा। अब वो शीश महल इतना बड़ा करोड़ों रुपए का अनऑथोराइज्ड, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी बजट के इसने बनवा दिया। बताइए क्यों बनवा दिया, क्यों चाहिए इसको शीश महल? कहते हैं एलजी फिर एक साल जो भी काम करवाया है वो भी इसने अपने रिश्तेदारों से ही करवाया है। ये जो है, मैं बता दूं आपको, पूरा इतना भ्रष्ट आदमी है कि इसको पूछो मत। जब 1 साल तक जेल में रहता है, एक चीफ मिनिस्टर होते हुए, इसको शर्म आनी चाहिए। इसको उसी टाइम में रिजाइन कर देना चाहिए था। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर करना पड़ा जब इसको बेल दी। बेल भी 1 साल के बाद दी है। बेल में ये कहा ऑर्डर को, यू कैन नॉट गो टू योर चीफ मिनिस्टर ऑफिस, यू कैन नॉट साइन एनी पेपर। बताइए इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात होगी एक चीफ मिनिस्टर के लिए? उसको डूब के मर जाना चाहिए इन्हीं गलियों में, इन्हीं नालों में, गंदे में। अच्छा, एक और प्रचार चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना किया हुआ है कि वो किसी भी पेपर पे साइन नहीं कर सकते, ना मुख्यमंत्री बन सकते, ना कार्यालय जा सकते। फिर भी जो उनको प्रमोट किया जा रहा है एज मुख्यमंत्री की, अगर वो आते हैं, भ्रष्ट आदमी है जो प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट करने से उसने तो एडवर्टीजमेंट पे पैसा लगाया शुरू से ही। जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए थे उसने तब भी यहाँ पोस्टर, केजरीवाल को लाएंगे। कौन लाएगा केजरीवाल को? इसने करप्ट आदमी ने करप्ट आदमियों को ही टिकट दिया है। अब इसी का अपने आदमी पार्टी से निकल के वो कह रहे हैं कि जी 5 करोड़ रुपए मेरे से मांगे थे इसने। बताइए, इसी के अपने आदमी जो एक 10 साल लीडर रहा है और मिनिस्टर रहा है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, क्यों छोड़ के गया इसको? बिकॉज ये भ्रष्ट है, इसकी कोई नीति नहीं है। ना ये हिंदू है ना मुसलमान है। शराब जो है ऐसी चीज है, हर एक धर्म में मना है, चाहे वो हिंदू हो, इवन मुस्लिम में शराब से दूर रहते हैं आदमी। शराब नहीं होनी चाहिए, और इसने उनको भी माफ नहीं किया। एक चीज और जो इन्होंने हमें याद आ रही है कि मेरी नानी ने कहा था सपने में आके, आपको याद होगा, क्या कहेंगे वो सब नानी के सपने की बात? ये बेवकूफ आदमी को सपने दिन में भी आते हैं, रात को भी आते हैं। आप हनुमान मंदिर भी जाते हैं काफी? हनुमान मंदिर जाता है इलेक्शन आने से पहले, दिखाने के लिए मैं हनुमान का भक्त हूँ। वो किसी का भक्त नहीं है, वो कुर्सी का भक्त है। क्यों इसने कुर्सी छोड़ी नहीं चीफ मिनिस्टर से? इसका चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर है, और इसका जो एमपी जिसको संजय क्या बोलते हैं, संजय सिंह, वो सारे के सारे तो जेल में रहे हैं। ये बताइए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको तो खड़े नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया को इन्होंने गुमराह किया हुआ है। थोड़ा सा मतलब ये, हम ज़्यादा उस राजनीति के अंदर नहीं है। जो भी मतलब ये केजरीवाल जी है, दूसरे चौथे, हम उनमें नहीं है। आम नागरिक है हम इंडिया के, और जो काम सही करेगा वोटिंग उसको जाएगी। इसमें बोलने से और उससे करने से कोई फायदा नहीं है। उससे उल्टा ये लोग टांग खींचते हैं एक दूसरे की, और कुछ नहीं। बाकी देश का भला, हमारा भला, आपका भला। अच्छा, देश का भला कौन कर रहा है? अभी तो मेरे लिहाज से कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, देश का बुरा कौन कर रहा है? वो भी कुछ नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं उनका नाम लेना नहीं चाहते, हमारे दुश्मन बन जाए, क्या फायदा उसका? वो किसी का दुश्मन नहीं बनता है, क्या लेना देना, ये मजा नहीं है। जो भी है ना, हमने मतलब मैं सन 1958 से वोटिंग कर रहा हूँ, मैंने ऐसे हालात ही नहीं देखे, तो मैं बोलूँगा क्या? 58 साल से। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है। अच्छा, शालीमार बाग में क्या लग रहा है इस बार, किसका माहौल बनता नजर आ रहा है? देखो, ये माहौल तो पूरे दिल्ली का अभी कुछ कह नहीं सकते। पिछली बार आम आदमी पार्टी का था, इस बार 50-50 ही लग रही है कि भाई बीजेपी भी कर सकती है, बीच में कांग्रेस भी आ गई है। अब ये मगर ये है कि सरकार कोई भी काम करने वाली नहीं है। आप किसी को भी गद्दी पे बिठा लो, जो काम कर रहा है उसको रोक दो, किसी का टांग अड़ा दो। ये थोड़ा होता है। दिल्ली में तो सरकार बननी चाहिए। अगर केंद्र में सरकार है, वो काम करने दे दिल्ली सरकार को, तो समझ में आता है कि वही काम हो रहा है। दिल्ली की सरकार की बात करें तो शराब नीति पर क्या कहेंगे? यार, शराब नीति का कुछ भी नहीं है। हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आया कि शराब नीति क्या। अगर किसी को नहीं, मेरी बात चला यार, मेरे एक बात है, एक के साथ आपने कितनी लेके पी, ये बताओ मेरे को। बहुत दुनिया ने पी है। अरे बहुत दुनिया ने पी है, एक के साथ फ्री है भाई। ये सारी चीजें शराब नीति के ऊपर नहीं डिपेंड होनी चाहिए। आप कभी मुद्दा उठा रहे हो शराब नीति का, शराब नीति की कोई डिपेंड नहीं है। आप ये देखो ना, शराब नीति का नहीं उठाएंगे। वैसे दिल्ली में अगर और किस तरीके के विकास हैं जो केजरीवाल सरकार ने किए हैं? सरकार की अपनी अपनी नीति है। केंद्र में बैठी है वो काम नहीं करने देगी, और जो राज्य में बैठी है वो काम करना, वो कहता है वो हमारे को अड़ंगा मार रहे हैं। भाई, दोनों सरकारों के अपने अपने वो है। अब वो सरकार कह रही है वही हमारे को, मतलब काम करने से कौन सी सरकार? भाई देखो, केंद्र बैठी है, केंद्र में अपना राज्यपाल बिठा दिया। अच्छा, जो अभी अब वो राज्यपाल बैठा है, वो काम ना करने दे। घर बनाया था उसके लिए किसने फिर पैसा दिया था? मतलब
मोदी सरकार ने रोका था, केंद्र सरकार ने, या फिर बनने दिया था? देखो जी, पैसा रोका था सरकार, केंद्र ही रोकेगी ना। जब शराब नीति बनाई थी तो केंद्र सरकार ने रोका था कि नहीं रोका था? शराब नीति की बनाई थी तो राज्यपाल के साइन हुए थे कि नहीं हुए थे, ये बताओ आप मेरे को, ये बता दो। नहीं, आपके साइन उनके हुए थे। एक मेरी बात सुनो, आपने कह दिया शराब नीति में, शराब नीति के साइन जाएंगे वहीं पे, एलजी के पास जाएगा, एलजी साइन करेगा तो आगे चालू होगा ना। आपने एलजी मना कर देता, नहीं होगा। जो अब केंद्र में चालू उसने करा, वही कर। मस्जिद के मौलानाओं को और मौलवियों को भाई इनके बारे में मेरा नो कमेंट, मैं इसमें 12,000 वो अब तो ये भी कह रहे नहीं, अब तो ये भी कह रहे हैं भाई देखो ऐसा है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सी सरकार बैठे, चाहे केंद्र में बैठे या राज्य में बैठे, काम हमारे सबसे बढ़िया हम दिल्ली वाले हैं। मेरी बात सुनो। हम ये मान लें कि जो मौलानाओं को सैलरी जा रही है वो केंद्र सरकार की सहमति से जा रही है? मेरे को इसमें नहीं लगता कि उनकी सहमति से जा रही होगी। चलो एक चीज मैं कहता हूँ, यही केजरीवाल है, यही एलजी रहेगा। एलजी 3 बदल चुके, को एक भी एलजी पसंद नहीं आया। एलजी भी यही रहेगा, केंद्र सरकार भी वही रहेगी बीजेपी की। फिर ये किस लिए आ रहा है? जब ये कहता है मैं अनेबल हूँ, मुझे काम नहीं करने देते सेंट्रल गवर्नमेंट, यही सेंट्रल गवर्नमेंट रहनी है, यही एलजी रहेगा। फिर किस लिए आ रहा है यहाँ पे एसटीसी कराने के लिए? उसको वापस घर में बैठना चाहिए अपने चूड़ियां पहन के। वही एलजी रहेगा। 3 एलजी पर चल चुके, सारी एलजी इसके लिए खराब है। ये आदमी सोचता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऊपर मैं हूँ, प्राइम मिनिस्टर से मैं ऊपर मैं हूँ। इसको इतनी सीट सबसे पहली बार आई, क्यों आई है? बिकॉज करप्ट कांग्रेस डूबी हुई थी नीचे, उसको आदमी देना नहीं चाहता था एक भी वोट, इसलिए उसको वेट कुएं में डालनी पड़ी। हम उसके साथ हैं जो बढ़िया काम करता है देश के लिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से काम करे। अच्छा, कौन सी सरकार करप्ट है, कौन सी सरकार ईमानदार है? हर आदमी डिपेंड है वो किस कैरेक्टर का कैसे चलता है। अगर बात करें तो राष्ट्रवादी सरकार कौन सी है? जो राष्ट्र के हित में थोड़ा बहुत सोचती है, ऐसी कौन सी सरकार है? जो इंटरेस्ट है, कोई भी आदमी उसका अपना मैनुअल, उसकी अपनी एक डिग्निटी चाहिए, वो देखता है। हर हिंदुस्तान में हर आदमी को पूरी पावर है बोलने की, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसका कैरेक्टर, उसकी फेस बोलता है कि किस कैरेक्टर का आदमी। मैं तो इस ख्याल का आदमी। अच्छा, अगर बात शालीमार बाग की करें तो वंदना कुमारी, रेखा गुप्ता? शालीमार बाग में जो भी बढ़िया काम करने वाला वो आएगा या बढ़िया काम करेगा, जो आएगा सीट पे। वंदना कुमारी का काम आप देख रहे हैं? नहीं, सब हमारे लिए सब एक है, हमारे लिए कोई दो नहीं। जो मेहनत करेगा पब्लिक जानती है। आपका वोट किसको? पब्लिक जानती है कौन आपका वोट किसको? नहीं, ये इस बात में ये वोट हमारे एक ही अधिकार है वोट का। वो किसको? बाकी सारी पावर मिनिस्टरों के पास है, एमएलए एमपी को एक ही पावर है, बस वही वो सीक्रेट चाहिए। नहीं, वो सीक्रेट चाहिए, उसके लिए नहीं बोलना चाहिए मैं किसको दूं। हर आदमी की अपनी इंडिपेंडेंट पावर है, एक ही पावर गवर्नमेंट ने दी है, वोट। बाकी सारी पावर गवर्नमेंट के पास है।